अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई सारे बच्चों के। उसमें ये पता चला कि जो काउंसलिंग हो रही है, तो उस काउंसलिंग में काफ़ी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं। उसके अलावा रीसबमिशन के लिए बार-बार एमयू की तरफ से नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कुछ बच्चों का जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ से कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, या जो हमारे यहाँ से नहीं भी हैं, काफ़ी सारे बच्चों के और भी एक्सटर्नल बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पे भी उन लोगों ने कमेंट किए। तो कुछ बच्चों ने ये बताया कि उनकी सीए कैटेगरी, जैसे अगर कुछ बच्चों की है, तो सीए कैटेगरी में उन्होंने उस वक़्त जो है वहाँ सबमिट की, काउंसलिंग के वक़्त में अपलोड की। लेकिन जब बाद में नोटिफ़िकेशन आया तो पता चला कि उसमें 10th क्लास 10th, किसी के फादर अगर क्लास 10th मतलब किए हुए हैं, तो उन्होंने सीए कैटेगरी लगाया, तो वहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर सीए। तो एक्चुअल में क्या है कि इस कंडीशन में लेकिन रीसबमिशन लिख कर के आ रहे हैं। तो जब भी रीसबमिशन लिख कर के आ रहे हैं, तो वहाँ आपको सबमिशन यानी आपका रिजेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि आपको रीसबमिट करना है अपने सीए परफॉर्मा को भी, उसके अलावा सीए परफॉर्मा को भी, और उसके अलावा अपनी मार्कशीट भी, और उसके अलावा जो भी चीजें वहां पर रीसबमिट लिख करके आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वहां पर आपको दोबारा से वहां पर अपलोड करना है। तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर के आप उसको अपलोड करें फिर से और रीसबमिट करें, तो आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा और जैसा कि एक और कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ बच्चों के कई सारे सवाल हमारे सामने आए। तो सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो बीए, बीएफएल वगैरह ग्रेजुएशन लेवल में जो सेल्फ फाइनेंस का आया है, तो कुछ बच्चों को डायरेक्टली जो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आई है, जो अभी नोटिस हमने चेक किया, तो फॉर्म लिस्ट जो फर्स्ट आई है, उसके अंदर ये देखा गया कि वहां पर कई बच्चों का डायरेक्ट सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल गया है। तो देखिए, होता यह है कि उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि अराउंड 80 बच्चे या 90 बच्चे, अराउंड, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, तो यहां अगर इतने बच्चे यहां पर अगर सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, और मान लीजिए कि वो डिफरेंट कोर्सेज में अगर भर रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां अगर 80 बच्चों ने अगर वहां पर सेलेक्टेड लिस्ट के अंदर अगर आ रहे हैं, तो वहां क्या होता है कि 20 बच्चे या 10 बच्चे या मान लीजिए 30 बच्चे अदर कोर्स में अगर ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो चीज जो सेल्फ फाइनेंस वाले, सॉरी, चांस मेमो वाले बच्चे थे, वेटिंग वाले बच्चे थे, उन बच्चों का डायरेक्टली उनमें से जितनी काउंटिंग उधर मैनेज हुआ है, उनमें से वहां पर उन बच्चों को डायरेक्ट सेल्फ फाइनेंस का क्लियर लिस्ट में आ गया है। अब जिन बच्चों का रह गया है वेटिंग का, तो उन बच्चों का आगे और चीजें आएंगी, अभी अपडेट और आएगा तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। लेकिन बात यह है कि सेल्फ फाइनेंस का अब आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना, वक्त से शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा फर्क यही है कि सेल्फ फाइनेंस में एक तो फीस ज्यादा है, और बस यही एक थोड़ा-सा फ़र्क है। दूसरा ये है कि सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चों के, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि फॉर्म जो हैं, वो कहीं न कहीं रीसबमिट हो रहे हैं। मतलब रीसबमिशन का बार-बार है। तो जब रीसबमिशन का आ रहा है, तो जिस चीज़ के लिए आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड करें। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनका सीए कैटेगरी के रिगार्डिंग वहां पर रीसबमिट दिया गया, तो उनको चाहिए कि वो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करें, और सीए परफॉर्मा को भी वहां अपलोड करें। अगर मार्कशीट है और डिग्री है, तो उसके साथ साथ मार्कशीट और डिग्री को भी अपलोड कर दिया जाए। उसके अलावा अगर फिर भी कोई किसी को कोई डाउट रहता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 7500890801। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज के थ्रू कोई भी डाउट अगर रहे आपको, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।